दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो आने वाले दशकों में भारत की पहचान बदल देगा। हम बात करेंगे उस क्रांति की जिसे कहा जा रहा है मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन। यह कोई साधारण तकनीक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। चिप्स को समझना मतलब भविष्य को समझना। आप जिस स्मार्टफोन से यह वीडियो देख रहे हैं उसमें आपके कंप्यूटर में, आपकी गाड़ियों में, सैटेलाइट्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, हर जगह एक छोटा सा चिप है जो पूरे सिस्टम का दिमाग है। दुनिया कह रही है कि आज जो देश चिप्स बनाएगा वही आने वाले कल की अर्थव्यवस्था और राजनीति को नियंत्रित करेगा। भारत ने इस क्षेत्र में देर से कदम रखा, लेकिन दोस्तों जब कदम रखा तो पूरे आत्मविश्वास और दूरदर्शिता के साथ। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम दुनिया के सामने पेश किया तो यह केवल एक राजनीतिक या तकनीकी लॉन्च नहीं था, बल्कि यह भारत के एक आत्मविश्वासी स्वरूप का उद्घोष था। विक्रम चिप 32 बिट का प्रोसेसर है जिसे इसरो की प्रयोगशाला में डिजाइन और तैयार किया गया है। इस चिप का इस्तेमाल अंतरिक्ष मिशनों को लेकर रक्षा और ऑटोमोटिव सेक्टर तक किया जा सकेगा। यही नहीं, इसे IoT डिवाइस और हेल्थ टेक्नोलॉजी में भी लगाया जा सकता है। उस पल की ऐतिहासिकता को समझिए जब प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला वाणिज्य चिप सौंपा तो यह किसी एक व्यक्ति या एक संसाधन की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह पूरे राष्ट्र के संकल्प की परिणति थी। ओडिशा के संस्थानों से लेकर IIT, IISc और निजी उद्योगों तक सब ने इस सपने को गढ़ने में योगदान दिया। आज सेमीकंडक्टर का मार्केट 600 अरब डॉलर से ज्यादा का है और अनुमान यह है कि 2030 तक यह $1 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। चीन, अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया जैसे देश इस दौड़ में आगे रहे हैं। भारत अगर समय रहते इस क्षेत्र में नहीं आता तो वह हमेशा इन देशों पर निर्भर करता, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने 2025 तक घरेलू मार्केट को $50 बिलियन तक और 2030 तक $100 बिलियन से ऊपर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। माइक्रोन का 22,000 करोड़ का निवेश, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का 51,000 करोड़ का मेगा फेब प्रोजेक्ट, काइनेस की असेंबली यूनिट्स, ये सब संकेत हैं कि भारत अब केवल योजना नहीं बना रहा बल्कि जमीन पर काम करना शुरू हो चुका है। असम में बनने वाला टाटा का बड़ा प्रोजेक्ट हजारों नौकरियां पैदा करेगा और 2025 से उत्पादन शुरू कर देगा। गुजरात के धोलेरा में टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी ग्लोबल कंपनियों का आना यह बताता है कि भारत की धरती अब सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। दोस्तों, एक अहम पहलू है मानव संसाधन। चिप डिजाइन और निर्माण कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए वर्षों की ट्रेनिंग, रिसर्च और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है। आज भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में चिप डिजाइन की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कंपनियां 12 लाख से 20 लाख तक सालाना पैकेज ऑफर कर रही हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में सेमीकंडक्टर डिजाइन की कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है। इंटर्नशिप तक में 50,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का युवा अब केवल सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि हार्डवेयर में भी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। इसरो और IIT के सहयोग से बने इरिस जैसे एरोस्पेस ग्रेड चिप्स, IIT मद्रास का RISC-V माइक्रो प्रोसेसर, यह सब इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर मजबूती से खड़ा है। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली को अपग्रेड करने की योजना भी इसी दिशा में है, जिसमें $2 अरब से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। लेकिन यह केवल घरेलू प्रयास नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी भारत की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका के साथ इंडिया US आईसेट फ्रेमवर्क, जापान और ताइवान के साथ साझेदारी, यूरोप और इजराइल की कंपनियों का भारत में निवेश, यह सब दिखाता है कि दुनिया अब भारत को चिप्स का भविष्य मान रही है। एनवीडिया और AMD जैसी कंपनियां भारत में अपने R&D सेंटर को और बढ़ा रही हैं।
एनएक्सपी ने हाल ही में भारत में $1 बिलियन से ज्यादा का निवेश करने की घोषणा की है। सेमिकॉन इंडिया 2025 के मंच पर 48 देशों के प्रतिनिधियों का आना, 350 से ज्यादा प्रदर्शकों का अपने प्रोजेक्ट दिखाना और हजारों इंजीनियरों का शामिल होना, यह सब इस क्रांति की गवाही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर जो कहा वह बहुत गहरा था। पुराने जमानों में तेल का काला सोना कहा जाता था, लेकिन आज की दुनिया में असली शक्ति चिप्स में है या डिजिटल डायमंड है। इसका मतलब साफ है कि ऊर्जा जितनी जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है सेमीकंडक्टर। बिना इनके आधुनिक अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, इंटरनेट तक रुक जाएगा, रक्षा प्रणालियां कमजोर पड़ जाएंगी। अब भारत की दृष्टि क्या है? दृष्टि ये है कि 2047 तक जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब भारत दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब बन चुका होगा। हर स्मार्टफोन, हर कार, हर उपग्रह में भारतीय चिप्स होंगे और यह सपना अब केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि धरातल पर भी आकार ले रहा है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि भारत इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? चुनौतियां जरूर हैं, तकनीकी अनुभव, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बड़े पैमाने पर निवेश और सप्लाई चेन की जटिलता दिखाई दे रही है। लेकिन भारत के पास जो संयोजन है वो है युवा आबादी, मजबूत नीति, विदेश निवेश का प्रवाह और राजनीतिक इच्छा शक्ति। वह इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने में सक्षम है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप केवल एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है, यह भारत के भविष्य का प्रतीक है। आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया वह कदम है जो आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल पर आने वाली ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नया इंटरनेशनल अपडेट लेकर आते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।